Hello friends, this is Swati Srivastav here. I would like to uh, describe here transformer equivalent circuit. Today agenda is introduction of transformer equivalent circuit, total input impedance, secondary impedance referred to primary side and summary. ठीक है. What is transformer? Transformer is a static device which transfer electrical energy one circuit to another circuit without changing its frequency. ठीक है. ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए ये क्या है कि स्टैटिक डिवाइस है. ये इलेक्ट्रिकल पावर को वन सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र करता है. इसमें वोल्टेज लेवल जो है वो चेंज होता है, करेंट और वोल्टेज चेंज होता है, बट पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं बट यहाँ पर लोड अप्लाई नहीं करते, नो लोड कंडीशन में, तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R0 और X0 होता है. ठीक है. और करेंट कितना फ्लो होता है, I0 फ्लो होता है. ये I0 करंट इस कोर मटेरियल में फ्लक्स सेटअप करता है और इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ I2 करंट फ्लो होता है. I2 करंट के कारण जैसे प्राइमरी वाइंडिंग से लीकेज फ्लक्स 5 फ्लो हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ ईएमएफ डेवलप हुआ, वैसे ही I2 करंट के कारण यहाँ पर भी म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और वो I2 करंट फ्लो कराएगा, I2 डैश करंट फ्लो कराएगा. तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा I1 वो I0 प्लस I2 डैश का एल्जेब्रिक सम होगा. ठीक है. अब इस I1 के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस होगा वो R1 और X1 होगा. R1 और X1 आता कहाँ से, वाइंडिंग है, ये कॉपर की बनी हुई है, इसमें रेजिस्टेंस होगा जिसको हम किससे शो करते हैं, R1 से शो करते हैं. और ये कोर मटेरियल है, इसमें फ्लक्स सेटअप होता है, कुछ फ्लक्स बाहर भी चला जाता है, तो ये क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस होता है. इसी को हम क्या कहते हैं, लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं. ये जो वैल्यू है R0 से R1 तक के चेंज होती है अकॉर्डिंग टू करेंट. इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं. ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक फॉर्म है. नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है. और यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में जो नो लोड करेंट है, नो लोड करंट और रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है, इनको यहाँ पर हमने शो किया है. प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ये है. वोल्टेज V1 जब हम अप्लाई करते हैं व्हेन नो लोड कंडीशन में, तो करंट यहाँ से फ्लो होता है. ठीक है. I0 करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, IW और IME. ये वर्किंग कंपोनेंट है और ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है. यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट होता है. जब यहाँ लोड अप्लाई करते हैं सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में I2 करंट फ्लो होता है, R2 रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कितना होता है, ये सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस है. इस I2 के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में I2 डैश करंट फ्लो होता है. I0 और I2 डैश करंट मिलके I1 बनते हैं. ठीक है. ये कंप्लीट हो गया. ये हमारा सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है और ये क्या है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है. ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इसी के कारण ईएमएफ डेवलप होता है. इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में काम आएगा. नेक्स्ट देखिए, जब ये वाले सर्किट है तो हम X0 को अगर फाइंड करना है, X0 की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे, E1 अपॉन आई में. ठीक है. X0 की वैल्यू क्या होगी, X0 इज इक्वल टू E1, यहाँ से ये वाला EMF इंड्यूस्ड EMF अपॉन आई में. वैसे ही R0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो E1 अपॉन IW. यहाँ पर टर्न्स रेशियो N1 N2 है, तो टर्न्स रेशियो क्या होगा, N2 अपॉन N1, E2 अपॉन E1. और करंट क्या होता है, अपोजिट होता है, I1 अपॉन I2. ये टर्न्स रेशियो है. अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए. जब ये प्राइमरी सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस हमने क्या किया, प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे. पर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 अपॉन N1 होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर टर्न्स रेशियो क्या होती है, चेंज हो जाएगी. देखिए यहाँ पर, देखिए क्या होगा, सेकेंडरी साइड में अगर ये रेजिस्टेंस R2 सेकेंडरी साइड में रहता तो उसमें I2 रजिस्टर करेंट फ्लो होता,
तो पावर लॉस कितना होता है रेजिस्टेंस के कारण I2 डैश इंटू R1। अगर ये प्राइमरी साइड में आ गया है मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से I1 करेंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें पावर लॉस क्या होगा I1 स्क्वायर इंटू R2 डैश। तो यहाँ से R2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो I2 अपॉन I1 का स्क्वायर, I2 अपॉन I1 क्या होता है 1 अपॉन K होता है। तो R2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा R2 अपॉन K2 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ रिएक्टेंस X2 डैश की वैल्यू निकालेंगे, I1 स्क्वायर X2 डैश। ये प्राइमरी साइड में इसमें पावर लॉस है, ठीक है, पावर कंज्यूम इतना होगा। सेकेंडरी साइड में I2 डैश I2 स्क्वायर करेंट फ्लो होगा इंटू X2, ये पावर कंज्यूम है। यहाँ से X2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब टोटल इनपुट इम्पिडेंस मतलब इस कोने से अपन देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस Z1 R1 X1 को हमने क्या कह दिया इम्पिडेंस Z1, वैसे ही R2 X2 को इम्पिडेंस Z2 डैश कह दिया। और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इस टोटल दोनों को हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ZN कहेंगे। अब इस कोने से अपन देखेंगे तो कि ये क्या रहेगा Z2 डैश और ZL। ये लोड इम्पिडेंस को भी हमने क्या किया प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो ZL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ZL अपॉन K स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसके साथ ZN पैरेलल में है, प्लस फिर ये Z2 Z1 क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको सीरीज पैरेलल सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा Z की वैल्यू मिलेगी, यही हमारी क्या है ये इनपुट इम्पिडेंस है। इनपुट इम्पिडेंस को हम और क्या लिख सकते हैं V1 अपॉन I1, ठीक है। V1 इनपुट वोल्टेज है और I1 इनपुट करेंट है। तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या होगा Z होगा। Z की वैल्यू क्या है ये है। तो ये हमारा टोटल वोल्टेज करेंट और इनपुट इम्पिडेंस के बीच में रिलेशन हो गया। ZN कहाँ है, जहाँ ZN एक्साइटिंग इम्पिडेंस है, Z2 डैश क्या है सेकेंडरी इम्पिडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड है। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ सीरीज पैरेलल आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे R1 और X1 को इस साइड लिखेंगे और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को यहाँ ले आएंगे। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के केस में क्या था X1, हम इस केस में E1 अपॉन I म्यू से फाइंड कर रहे थे, बट अगर इसको इस साइड लिख लेंगे तो हम X1 और R0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे V1 अपॉन I म्यू या V1 अपॉन IW, इससे फाइंड करेंगे। ये देखिए ये बस यही डिफरेंस है, इसमें हम प्राइमरी साइड का जो रेजिस्टेंस उसको इस साइड ले आए और मैग्नेटाइजिंग को इस साइड ले आए। अब X0 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे V1 अपॉन I म्यू से फाइंड करेंगे। इस सर्किट को इस तरह लिखने का कारण ये है कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो। ठीक है, इसका समरी यही है कि ये सिंप्लीफाइड सर्किट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए टोटल इनपुट इम्पिडेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नो लोड करेंट, पावर फैक्टर, आयरन लॉस या एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए ये हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज वॉच माई every video till in. Please subscribe my channel electrical engineering dash 08 dash 23 08 23 इसलिए क्योंकि मैंने 8 तारीख दिसंबर 8 तारीख को इसको चैनल को जनरेट किया है। थैंक यू।